नमस्कार साथियों, साला दर्पण पर स्माइल 3.0 में परीक्षा परिणाम एंट्री कक्षा 1 से 4, 6, 7 के संबंध में दिशा निर्देश, कक्षा क्रमोन्नति के संबंध में हुए आदेश जारी। यहाँ पर स्माइल 3.0 मॉड्यूल में मार्क्स फीडिंग के संबंध में जो निर्देश हैं वो देखेंगे। अंकों के लिए उपलब्ध सभी कॉलम में अंकों को अनिवार्य दर्ज करें, किसी कॉलम को रिक्त न रखें। केवल यदि पोर्टल पर विद्यार्थी नहीं है तो कॉलम को खाली रखें। यदि छात्र पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा, 10वीं कक्षा NIOS या RSOS या सप्लीमेंट्री में देर से घोषित छात्रों के परिणाम के कारण अर्धवार्षिक से पहले प्रवेशित हुए थे तो कॉलम खाली रहेगा, क्योंकि उन्हें अनुपस्थित चिन्हित नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों का अनुक्रमांक साला दर्पण पर विद्यार्थी मॉड्यूल में अनिवार्यता रूप से दर्ज करें। अनुपस्थिति हेतु 1 और चिकित्सा हेतु 2 अंकित करना है। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक विषय के अंक भी दर्ज किए जाएंगे। सत्र 2021-22 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका जारी की जाएगी, तैयार की जाएगी। कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्रों के प्रोन्नति उत्तीर्ण परिणाम के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से 36% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अंतिम परिणाम उन छात्रों का घोषित किया जाएगा जो कम से कम एक परक और वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं उन छात्रों का परिणाम जारी नहीं होगा जो वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए हैं। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए वार्षिक परीक्षा में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने होंगे। कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित हैं उनका परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे। छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। कक्षा 1 से 4 और 6, 7 में पूरक परीक्षा या पुनः परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। मुख्य विषयों हेतु ABCD E और अन्य विषयों के लिए ABCD A+ ABCD ग्रेडिंग कक्षा 1 से 4 और 6, 7 होगी। अर्थात इन कक्षाओं के लिए इस प्रकार की ग्रेडिंग होगी। स्माइल मॉड्यूल में एकल प्रविष्टि के लिए भी प्रविष्टि सेव किया जा सकेगा। अधिकतम 2 विषयों में कृपांक अंक दिए जाएंगे। एक में 5% और 2 विषयों में 2-2% अंकों तक का कृपांक देय होगा। परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिन में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा। कक्षा छात्र के परिणाम को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा और उसके बाद किसी भी परीक्षा विषय में अंकों के संशोधन नहीं किया जा सकेगा। स्कूल को उपलब्ध कराए गए प्रारूप के अनुसार अनुरोध पर ऐसे स्कूलों के लिए CBO लॉगिन पर अनलॉक विकल्प प्रदान किया जा सकेगा। कक्षा विशेष एवं वर्ग के समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूलों को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। विभिन्न वर्गों में एक ही संकाय के मामले में उस संकाय की समेकित वरीयता शीट तैयार की जाएगी। कला संकाय में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है नोट वेरीफाई का जो ऑप्शन आ रहा है, जनरेट रिजल्ट करते हैं हम, जैसे ही रिजल्ट भर देते हैं इधर स्टेटस में नोट वेरीफाई आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पे दिया गया है स्माइल 3.0 मॉड्यूल मार्क्स फीडिंग इंस्ट्रक्शन मार्क एंटर्ड बाय द स्कूल इन स्माइल 3.0 द फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल फॉर हिंदी, इंग्लिश, मैथ एंड EVS साइंस। It is not compulsory that the student will appear in all exam, test, first, second, half yearly or annual exam. No condition are there for absent or medical student. Result must be generated. Result will be generated of those student who must appear in annual exam. Only promotion option is there even the student get less the 36% marks. No grace re-exam option is there for such student. No supplementary compartment option is there for the class group. Final result will be generated
by maximum 200 marks in each subject. Subject wise and overall grade ABCDE will be generated on the basis of examination performance. Other subject grade will be generated separately A plus, A, B or CD. Marks entered by the school in Ismail 3.04 first second टेस्ट हाफ ईयरली एंड एनुअल फॉर हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सोशल साइंस एंड थर्ड लैंग्वेज एज पर मैप्ड बाई फोर स्टूडेंट. It is not compulsory that the student will appear in all examination unit first second test half yearly annual exam. No condition are there for absent or medical of student. Result must be generated. Result will be generated for those student who must appear in annual exam. Only promotion option is there even the student get less than 36% mark. No grace re-exam option is there for such student. No supplementary complementary option is there for the classroom group. Final result will be generated by maximum 200 mark in each subject. Subject wise and overall grade ABCDE will be generated on the basis of examination performance. सत्र 2021-22 के लिए कक्षा क्रमोन्नति के नियम. उत्तीर्णता के नियम क्या हैं? विद्यार्थियों को उनकी दो सामयिक परखों अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर एक सामयिक परख अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा. कक्षा 9-11 में वही 1/3 क्रमोन्नति उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हों, परंतु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक प्राप्त करने होंगे. जिन विषयों में सैद्धांतिक प्रायोगिक परीक्षाएं होती हैं उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है. प्रायोगिक परीक्षा में कोई क्रमांक देय नहीं है. दोनों परखों का योग अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों का योग यदि भिन्न में हो तो अगले पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जाएगा. यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहां सामयिक परीक्षा परख नहीं होती है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्तर पर समिति बना एक लिखित सामयिक परीक्षा आयोजित कर एक परख अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा. अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण उन्हीं विद्यार्थियों का घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परीक्षा परख वार्षिक परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा दी हो. अतिरिक्त विषयों यथा कला शिक्षा स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा जीवन कौशल के विषयों में विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के 100 अंकों में से प्राप्तांक को आधार पर A+ से D तक ग्रेड दी जानी है. यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D ग्रेड मानकर D श्रेणी मानकर उत्तीर्ण कर दिया जाए. राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा पूरक परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख व परीक्षा हो चुकी है उन विद्यार्थियों का परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों के योग के आधार पर घोषित किया जाएगा. राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण विलंब से प्रवेश लेने वाले अर्धवार्षिक से पूर्व का परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के आधार पर घोषित होगा. रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना. यदि कोई विद्यार्थी 9 और 11 अपनी रुग्णता के कारण किसी सामयिक परख अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण शामिल नहीं होने के कारण उत्तीर्ण नहीं हुआ है तो उसे उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वार्षिक परीक्षा में स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता है तो वह उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा. क्रमांक
कृपांक के लिए विद्यार्थी का आचरण व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है। अधिकतम 2 विषयों के लिए कृपांक दिए जा सकते हैं। कक्षा 9 व 11 में यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं, और यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल है तो संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2-2% अंक कृपांक के दिए जा सकते हैं। कक्षा 9 व 11 से यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सके हैं, और यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल है तो प्रत्येक विषय में संबंधित विषय में उस पूर्णांक के अधिकतम 2-2% कृपांक दिए जा सकते हैं। रुग्णावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक देय नहीं होंगे। उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। श्रेणी निर्धारण नियम 60% या अधिक प्राप्तांक पर प्रथम श्रेणी, 48 या उससे अधिक 60 से कम होने पर द्वितीय, 38% उससे अधिक परंतु 48 से कम होने पर तृतीय, 76 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता डिक्टेशन मानी जाएगी या डी अंकित है। अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर रहने के फलस्वरूप किसी सामायिक परख या अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो तो उसका श्रेणी स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उसके पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार श्रेणी कक्षा में स्थान का निर्धारण किया जाएगा। श्रेणी निर्धारण कृपांक रहित प्राप्तांकों के वृद्धि योग के आधार पर होगी, अर्थात श्रेणी निर्धारित करते समय कृपांक नहीं जोड़े जाएंगे। पूरक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी जाने वाली अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के साथ पूरक परीक्षा विषय में उत्तीर्ण अंकित कर किए जाएंगे। तो इस प्रकार के ये उत्तीर्णता के नियम हैं। कृपांक भी दिए जाएंगे। कृपांक के अलावा श्रेणी का निर्धारण होगा। श्रेणी के निर्धारण के बाद में जो भी पूरक परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी होंगे उनकी अंक तालिका में मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के साथ पूरक परीक्षा विषय में न्यूनतम जो उत्तीर्ण उसने अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंक तालिका उसके लिए जारी की जाएगी। पूरक परीक्षा पात्रता। पूरक परीक्षा अधिकतम 2 विषयों में दी जा सकेगी। संबंधित विषय में कक्षा 9 व 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25% प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा आयोजन शिविरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में आयोजित होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के समान ही पूरक परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे। प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा। प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जाएगा। वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसने पूरक परीक्षा के प्रत्येक विषयों में 36% अंक अलग अलग प्राप्त किए हों। पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिए जाएंगे। तो साथियों, यही एक उत्तीर्ण होने और अन्य विषयों के बारे में अपडेट थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।